बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ होममेड पिटा ब्रेड की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आप इजीली घर बना सकते हैं विदाउट अवन और अवन दोनों तरीके से बनाना बताऊँगी। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 3 कप मैदा लिया जो कि वेट में 500 ग्राम है। 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड किया। मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे ऐड करने से ये कि फ्लेवर थोड़ा सा मज़ीद अच्छा होगा। 1 टेबलस्पून शुगर पाउडर ऐड किया। 1 टीस्पून साल्ट ऐड किया। 1 टेबलस्पून ईस्ट ऐड किया। अच्छे से मिक्स किया। 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया। एज़ रिक्वायर्ड पानी ऐड करेंगे। पानी रूम टेम्परेचर ही लेंगे। हमें इसे नॉर्मली आटे के जैसे गूंथ लेना है। डो को ना तो ज़्यादा हार्ड रखना है और ना ही ज़्यादा नरम रखना है। बिल्कुल जैसे आप आम रूटीन में घर का आटा गूंथते हैं, इसी तरीके से आप इसे गूंथ लीजिएगा। ये देखें डो हमारी डन है। अब मैं इसे रैप करूँगी और 25 to 30 मिनट्स का रेस्ट दूँगी। आफ्टर 30 मिनट डो रेस हो चुकी है। अब मैं इसे निकाल लूँगी और इसे 8 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। हाफ kg मैदा से 8 पिटा ब्रेड्स इजीली बन जाती हैं। इसके मैं बॉल्स बनाऊँगी। अब हम इसे बेल लेंगे। इसे ना तो हमें ज़्यादा पतला करना है और ना ही ज़्यादा मोटा रखना है। नॉर्मली रोटी के जैसे इसे बेल लेना है। इसी तरीके से मैं सभी रोटियां बेल लूँगी और इसे किसी भी डिश में रखूँगी और किचन टॉवल से कवर कर दूँगी और तकरीबन 5 से 6 मिनट का रेस्ट दूँगी। फिर इस तरीके से मैंने चूल्हे पे तवा रखा, उसके ऊपर पैन रखा और उसमें ये ब्रेड रखी। तकरीबन 8 से 10 मिनट में ये रेडी हो जाती है। इधर अवन में मैंने रखी हैं 180 पे तकरीबन 5 to 6 मिनट्स के लिए। ये देखें मेरी पिटा ब्रेड फूल चुकी है क्योंकि मैंने फॉक से होल नहीं बनाए थे। अगर आप चाहते हैं कि पिटा ब्रेड फूले नहीं तो आप फॉक की हेल्प से होल बना लीजिएगा। ये देखें कितनी सॉफ्ट पिटा ब्रेड बनी है। आप भी ऐसे पिटा ब्रेड्स बना सकते हैं। इससे आप डिफरेंट शवारमास और सैंडविचेस बना सकते हैं। देखा बनाना कितना इजी है। आप ये से ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों खुशियाँ और कामयाबियाँ दे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।